बरेली विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत भुजिया जागीर से प्रधान पद के प्रबल दावेदार समाजसेवी राजकुमार गुप्ता से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत के दौरान प्रधान पद के प्रबल दावेदार समाजसेवी राजकुमार गुप्ता ने अपने द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में जो कार्य सांसद निधि से अब तक कराए हैं उसकी जानकारी के साथ ही भविष्य में यदि जनता ने उनको प्रधान चुनाव तो अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए उन्होंने जो विकास का मॉडल तैयार किया है और जो रणनीति बनाई है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, बिजली व्यवस्था और बारात घर के अलावा अपनी ग्राम पंचायत के लिए कई विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में प्रधान पद के प्रबल दावेदार राजकुमार गुप्ता ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है। हमारे यहाँ की जनता को सरकार की जनहित की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता की मांग पर उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत से प्रधान पद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में बच्चों की शिक्षा के लिए विशेषकर लड़कियों के लिए जूनियर हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा का प्रबंध करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में उनके द्वारा सांसद निधि से सीएससी का निर्माण जो कराया गया था उसको सुचारू रूप से चालू कराने के लिए डॉक्टरों के अलावा स्टाफ की व्यवस्था करके सीएससी को चालू करवाना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए छोटे ट्रांसफॉर्मरों की जगह बड़े ट्रांसफॉर्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना और 2 ट्राली ट्रांसफॉर्मरों की व्यवस्था करना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक सरकारी बारात घर स्वीकृत कराकर सांसद और विधायक निधि से बनवाकर जनता के लिए उपलब्ध कराना उनकी प्रमुख योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि में शवदाह गृह और उसकी चारदीवारी सौंदर्यकरण के अलावा एक 10वां स्थल का निर्माण उनकी कार्य योजना का खास हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान की चारदीवारी, बिजली और पानी की व्यवस्था कराना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाओं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, ग्रामीण लघु उद्योग योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, किसान फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ग्रामीण शिक्षित युवा रोजगार योजना, ग्रामीण सहायता समूह योजना के अलावा सरकार की प्रत्येक जनहित की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार राजकुमार गुप्ता ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? राजकुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? ये ग्राम पंचायत भुजिया जागीर पड़ती है। विकासखंड? फतेहगंज पश्चिमी पड़ता है। तहसील? तहसील मीरगंज पड़ती है। जिला? बरेली पड़ता है। गुप्ता जी, जैसे कि हमारी टीम ने आपकी ग्राम पंचायत भुजिया जागीर का सर्वे किया, यहाँ पर सर्वे में जो नतीजा हमारे सामने आया वो ये आया है कि मौजूदा प्रधान जो हैं उनके मुकाबले में आपका नाम प्रबल दावेदारों में उभर कर आ रहा है। क्या चुनाव में जाएंगे? चुनाव में जाएंगे साहब, चुनाव में जाएंगे। गुप्ता जी, ये बताइए, जैसा कि प्रबल दावेदारों में आपका नाम उभर कर आ रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने चुनाव में जाने से पहले अपनी ग्राम पंचायत के लिए कुछ कार्य कराए हैं? जी, मैंने ग्राम पंचायत भुजिया जागीर के लिए विकास कार्य करवाए हैं, जिसमें मैंने CHB ग्राम पंचायत भुजिया जागीर में बनवाई, 250 मीटर CC रोड का निर्माण करवाया और 32 आवासों का निर्माण 2015 में करवाया। बाकी मैंने महामाया पैलेसें बनवाई गरीब महिलाओं की। बाकी मैंने 117 राशन कार्ड बनवाए, 7 आवास स्वीकृत करे अभी 2020 में।
72 आवास गरीबों के लिए स्वीकृत करे हैं प्रस्तावित रजिस्टर में, जो अग्रिम कार्रवाई हेतु अभी डिपेंडिंग पड़े हुए हैं। गुप्ता जी ये बताइए, आप जब चुनाव में जाएंगे, नए कैंडिडेट होंगे, तो आपने चुनाव में जाने के लिए क्या क्या मुद्दे तय किए हैं? मैं 5 मुद्दों के तहत चुनाव में जाऊंगा। गुप्ता जी ये बताइए, जो आप 5 मुद्दे लेकर चुनाव में जाएंगे जनता के लिए, तो कौन कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, जल है, बिजली है, बारात घर है। गुप्ता जी, जो आपने 5 मुद्दे जनता के लिए तय किए हैं, उसमें पहला मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार भी उस मुद्दे पर खास तौर से ध्यान दे रही है, वो है शिक्षा का। तो शिक्षा के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? शिक्षा के लिए मेरी कार्य योजना ये होगी कि ग्राम पंचायत भुजिया जागीर में 5 क्लास तक शिक्षा का प्रबंध है, इससे अगले शिक्षा का प्रबंध नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे गांव में शिक्षा का प्रबंध जूनियर हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक प्रबंध करने की मैं व्यवस्था करने का प्रयास करता रहूं। गुप्ता जी, दूसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हर गरीब अमीर आदमी से जुड़ा हुआ है, वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा। इसके लिए आपकी क्या योजना है? मैंने स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर माननीय सांसद प्रवीण सिंह ऐरन द्वारा CHB का निर्माण ग्राम पंचायत भुजिया जागीर में कराया, जिसका स्टाफ इस वक्त यहाँ नहीं रहता है। मेरा प्रयास रहेगा इसको बेहतर तरीके से सुंदर और यहाँ स्टाफ की रहने की व्यवस्था, जिससे जनता को स्वास्थ्य मुहैया हो सके घर पर ही रहकर। गुप्ता जी, तीसरा मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा वो भी जनता से जुड़ा हुआ है, स्वच्छ जल का। स्वच्छ जल के लिए आपकी क्या योजना है? स्वच्छ जल के लिए मेरी योजना इस प्रकार बनाई गई है कि गांव की जनता अपने घरों के नल से पानी पीती है, जो पानी दूषित तरीके से उपलब्ध होता है। मेरी कार्य योजना ये होगी कि मैं यहाँ मिनी वाटर टैंक लगवाकर शुद्ध जल की व्यवस्था कर सकूं। इसका प्रयास निरंतर कर रहा हूं और करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। गुप्ता जी, आपका चौथा मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जनता से जुड़ा हुआ है, और वो है बिजली व्यवस्था का। तो बिजली व्यवस्था के लिए सुचारू रखने के लिए आपकी क्या योजना है? हमारे ग्राम पंचायत भुजिया जागीर में 2 ट्रांसफ़र लगे हुए हैं, जो कभी कदार ख़राब हो जाते हैं, जो व्यवस्था बिगड़ जाती है। हम चाहेंगे अपने यहाँ भुजिया जागीर में 2 ट्राली ट्रांसफ़र का इंतज़ाम करेंगे, जिससे समय रहते अगर बिजली चली जाती है, ट्रांसफ़र फूक जाता है, तो उसको तत्काल प्रभाव से तुरंत लगाकर बिजली सुचारू रूप से जनता को मुहैया कराई जा सके। छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगाने का काम करेंगे, ये हमारी सोच है। गुप्ता जी, 5वां मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, और वो है बारात घर का। इसके लिए आपकी क्या योजना है? हमारे ग्राम पंचायत भुजिया जागीर में कोई भी बारात घर नहीं है। गरीब लड़कियों की शादी होती है और उनको बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। पास पड़ोस गांव में किसी में भी कोई बारात घर नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सांसद निधि से, विधायक निधि से मदद लेकर ग्राम पंचायत भुजिया जागीर में एक बारात घर का ऐसा निर्माण करें, जो बरेली और बहेड़ी और फतेहगंज सब में लोग जो अपने बारात घर का किराए पर लेकर करते हैं, जो उन्हें दिक्कत आती है, पैसा जेब से बहन करते हैं। हम ऐसा कार्य करेंगे जो बारात घर यहाँ बन जाए, जिससे गरीब जनता के लिए बारात रोकने का, बारात ठहराने का पूरा प्रबंध हो सके, जिससे हमारी जनता खुशहाल रहे। गुप्ता जी, ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत जहां से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर शमशान भूमि की क्या व्यवस्था है, उसके लिए आपकी योजना क्या है? हमारे ग्राम पंचायत भुजिया जागीर में शमशान भूमि की जगह पड़ी हुई है, जिसमें ना तो सप्ताग्रह है, ना इसकी बाउंड्री वाल बनी है, और ना ही इसमें कोई दसवां संस्कार करने के लिए कोई जगह स्थल है। अगर मैं भविष्य में प्रधान बनता हूं, तो मेरा अति जोर रहेगा इस पर कि मैं सप्ताग्रह बनवाने का कोशिश करूंगा पूरी, और गाँव और दसवां संस्कार की जगह भी बनवाने की कोशिश करूंगा, और बाउंड्री वॉल भी बनवाऊंगा शमशान भूमि की। ये मेरा प्रयास रहेगा, ये मेरा प्रथम प्रयास है, जो गरीबों को हितकर रहेगा। गुप्ता जी,
जिस ग्राम पंचायत से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधान पद के प्रबल दावेदार हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान की क्या स्थिति है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? हमारे ग्राम पंचायत बुजिया जागीर में कब्रिस्तान की हालत बदतर पड़ी हुई है। अगर भविष्य में मुझे जनता प्रधान चुनती है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कब्रिस्तान की बाउंड्री बाल करवाऊं, उस पर लाइटों का प्रबंध करवाऊं, उसका सौंदर्यीकरण करवाते हुए उस पर फूल पंखुड़ी लगवाऊं, जिससे पानी की व्यवस्था करवाऊं, जिससे हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छा संदेश जाए और उनके लिए वहाँ जाने के लिए, बैठने के लिए अच्छा प्रबंध कर सकूं। ये मेरा प्रथम वरीयता विचार है। गुप्ता जी, ये बताइए, जिस ग्राम पंचायत से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं, यहाँ पर अधिकतर खरंजे देखे गए, इसका क्या कारण है? पूर्व जो मौजूदा कार्यकाल प्रधानों का चल रहा है, इन प्रधानों ने कोई भी विकास पे गौर नहीं दिया है। अगर भविष्य में जनता मुझे प्रधान चुनकर भेजती है तो मेरा प्रथम वरीयता यह रहेगी, इन खरंजों की जगह मैं सीसी रोड का निर्माण कराऊंगा और जहां जल भराव की जगह है वहां पर खरंजे डलवाकर बड़े नाले का निर्माण करवाऊंगा, जिससे पानी की निकासी बढ़िया तरीके से हो सके, गांव में गंदगी ना रहे। और जिस जगह खंबे नहीं हैं, जहां खरंजे नहीं हैं, वहां खरंजे डलवाने का कार्य करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है जो समाज के हित में है।